The Storytime Historian. एक साथ चूल्हे पर चढ़ी सनसना रही हूँ। फनकार के साथ ही झाड़ियों और सरकंडों के टूटने की आवाज आई और फिर एक बहुत बड़ा अजदहा नाग गार से बाहर निकल आया, जो नागिन के सामने आकर फन फैलाकर खड़ा हो गया। नागिन मस्ती से झूम रही थी और शीश नाग की आंखें अंगारों की मानद चमक रही थी और दो शाफी जुबान बिजली की तरह लपलपा रही थी। कुछ देर दोनों एक दूसरे को देखते रहे, फिर नाग और नागिन एक दूसरे से लिपट गए और नाचने लगे। शहजादा रहमान एक दरख्त तलाश में था। काफी देर नाग और नागिन एक दूसरे से लिपटे रहे। फिर कुछ देर बाद नाग और नागिन एक दूसरे से अलग हो गए। शीश नाग गार में वापस चला गया और नागिन भी वापस जाने के लिए मुड़ी। यही वो लम्हा था जिसका शहजादे रहमान को इंतजार था। नागिन का चिपटा हुआ सिर उसके ऐन आंखों के सामने था। शहजादे ने खुदा का नाम लिया और तीर कमान के अंदर डालकर निशाना बांध कर तीर छोड़ दिया। हवा को चीरता हुआ सनसनाता हुआ तीर नागिन के फन के आर पार हो गया। नागिन का उठा हुआ फन झटके के साथ पीछे की तरफ जा गिरा। वो बड़े दर्द भरे अंदाज में फुनकारी और बल खाने लगी। बल खाते हुए नागिन ने इंसानी रूप में आने की कोशिश की। अभी वो आधे इंसान के रूप में आई थी कि उसकी जान निकल गई। नागिन की फनकार सुनकर शीश नाग बड़े गुस्से भरे अंदाज में फुनकारता हुआ गार से बाहर निकला। उसके मुंह से शोले निकल रहे थे जो आसपास की झाड़ियों को जलाकर राख कर देते थे। शहजादा रहमान उसी दौरान नया तीर कमान के अंदर डाल चुका था। उसने नाग की सीधी आंख का निशाना लेकर तीर सीधा हवा में छोड़ दिया। तीर ऐन निशाने पर बैठा। नाग बुरी तरह से बल खाता हुआ लिपटा। शहजादे ने दूसरा तीर भी निकाला और सीधा उसकी दूसरी आंख पर छोड़ दिया। शीश नाग अंधा हो चुका था। उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो दर्द की वजह से बल खाता अपना फन दरख्तों और पत्थरों पर मार रहा था। शहजादे ने तय दर तय तीर चलाकर नाग को हलाक कर दिया और दरख्त से नीचे उतर आया। आधी इंसान और आधी नागिन मलका मरी पड़ी थी। शहजादे ने गार के अंदर जाकर देखा कि कहीं कोई और नाग तो नहीं है, मगर वहाँ तो इंसानी ढांचों का ढेर लगा हुआ था और नाग उन्हें डंस कर उनका गोश्त नोच नोच कर खा चुका था। बाहर आकर शहजादे ने मरे हुए नाग का सर चीर कर मन बाहर निकाल लिया। सांप का मन एक बड़े हीरे की मानद चमकदार होता है। उसके अंदर ये खासियत होती है कि वो जहर को चूस लेता है। शीश नाग के मन को शहजादे ने अपनी जेब में डालकर मरी हुई मलका को अपनी गोद में उठाया और महल की तरफ चल दिया। जिस वक्त वो महल पहुंचा तो रात की तारीखी छटने लगी थी। महल के मुहाफिजों ने जब शहजादे रहमान को मलका नागिन को उठाए हुए देखा तो हैरान रह गए और उस वक्त तो उनकी चीख निकल गई जब उन्होंने देखा कि मलका का आधा धड़ इंसान का और आधा नागिन का है। शहजादा रहमान बादशाह के ख्वाबगाह पहुंचा और बादशाह बेखबर पड़ा था। शहजादे ने बादशाह को बेदार किया और सारी कहानी सुना दी। ये कहानी सुनकर दहशत के मारे एक बार तो बादशाह लर्ज उठा। इस ख्याल ने ही उसके ऊपर कपकपी तारी कर दी थी कि वो एक खतरनाक नागिन को अपनी मलका बनाए हुए था और उसने एक नागिन से शादी कर रखी थी और यही उसकी बीमारी की वजह थी। ये नागिन का जहर ही था जिसने बादशाह को बीमार कर रखा था और वो अपने नाग भाई की मौत का इंतकाम ले रही थी। बादशाह ने शहजादे रहमान को अपने गले से लगा लिया और फिर कहा कि बेटा, तुमने अपनी जान से खेलकर इस नागिन को हलाक कर दिया और मुझे नई जिंदगी दी है। शहजादे ने सर झुकाकर कहा, अब्बा हजूर, ये तो मेरा फर्ज बनता था। अच्छी औलाद की यही निशानी होती है कि वो अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं। ये कहकर शहजादे रहमान ने अपनी जेब से शीश नाग के मन को निकाला और बादशाह के मुंह से लगा दिया। मन ने नागिन का सारा जहर खींच लिया और बादशाह अच्छा भला हो गया। उसी वक्त नागिन का जिस्म चढ़ चढ़ की आवाज से जलने लगा और कुछ देर बाद वहाँ एक राख के ढेर के सिवा कुछ नहीं था। बादशाह ने शहजादे को अपने तख्त पर बिठा दिया और खुद याद इलाही में मसरूफ हो गया। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।